अब जहां भी कोई चुनाव होंगे वहां सब जगह बीजेपी हारेगी। जनता इससे ऊब चुकी है, जनता तबाह हो चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, चीन के कब्जे से, इनकी बेईमानी और भ्रष्टाचार से। कि मोदी जी अब पूरी तरह से अपने पूरी आभा खो चुके हैं, उनकी चमक खत्म हो चुकी है और ये पता लग चुका है कि वो किसी का बनाया हुआ भाषण बोलते हैं। अगर उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो फिर वो कैसे मिमियाने लगते हैं और क्या बोलने लगते हैं, वो सारा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख चुकी है। ये सरकार राहुल गांधी की दूसरी यात्रा से डरी हुई है। दूसरी यात्रा संभवतः सितंबर में निकलनी है और वो अरुणाचल से शुरू होगी और गुजरात में जाके मोदी जी के सीने पर ख़त्म होगी। इस वक्त मैं नहीं बल्कि जितने बुद्धिजीवी हैं, देशभक्त हैं, जो देश के भविष्य की चिंता करते हैं, जिनको लगता है कि देश बर्बाद हो रहा है, उन सारे लोगों को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, हमारे साथ इस समय CP राय साहब हैं और आपको इनके बारे में बता दूं तो मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी हैं और आज कांग्रेस पार्टी सर ज्वाइन कर लिया आपने। मैं ज़रूरत समझता हूँ इस वक्त मैं नहीं बल्कि जितने बुद्धिजीवी हैं, देशभक्त हैं, जो देश के भविष्य की चिंता करते हैं, जिनको लगता है कि देश बर्बाद हो रहा है, उन सारे लोगों को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, एक बात कर ले, राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, दोबारा फिर दूसरी की तैयारी हो रही है और जिस तरीके से मौजूदा सरकार कई सारी बातें बोलती रहती है, तो उस पर आपका क्या विचार? ये सरकार राहुल गांधी की दूसरी यात्रा से डरी हुई है। दूसरी यात्रा संभवतः सितंबर में निकलनी है और वो अरुणाचल से शुरू होगी और गुजरात में जाके मोदी जी के सीने पर ख़त्म होगी। ये सरकार संभवतः से डरी हुई है और मुझे जहाँ तक जानकारी, मेरी जो नॉलेज है अपनी अंदरूनी और मेरे जो दिल्ली में संपर्क है, शायद ये सरकार अपने समय में चुनाव कराने के बजाय उसके पहले जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसी के साथ लोकसभा चुनाव कराने की कोशिश कर रही है और साथ में महाराष्ट्र और हरियाणा, उन 2 प्रदेशों के चुनाव भी साथ कराने की कोशिश कर रही है। इस सरकार को ये बड़ी गलतफहमी है कि जब ये सीधे सीधे सारे चुनाव एक साथ कराएगी तो मोदी के नाम पर ये चुनाव जीत जाएगी, जबकि सच तो यह है कि मोदी जी अब पूरी तरह से अपने पूरी आभा खो चुके हैं, उनकी चमक खत्म हो चुकी है और ये पता लग चुका है कि वो किसी का बनाया हुआ भाषण बोलते हैं। अगर उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो फिर वो कैसे मिमियाने लगते हैं और क्या बोलने लगते हैं, वो सारा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देख चुकी है। तो मोदी जी की अब पोल खुल चुकी है, अब उनके नाम पर कुछ होना नहीं, अब बीजेपी के हारने के दिन आ गए। देश की मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस मानी जाती है, लेकिन थर्ड फ्रंट की भी तैयारी हो, सारा विपक्ष एक साथ किस तरीके से हैंडल करेंगे? मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और जहाँ तक थर्ड फ्रंट का सवाल है, थर्ड फ्रंट हमेशा तीसरा ही रहा है। थर्ड फ्रंट की सरकारें कई बार बनी, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ और मैं उसके रणनीति और उसके कार्यक्रमों का भी हिस्सा रहा हूँ। लेकिन आपने देखा कि चाहे हमारी 77 की सरकार हो या 89 की सरकार हो या उसके पहले 67 की सरकार हो, उनमें से कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 77 की सरकार इसी कांग्रेस पार्टी को हरा के आई थी और इंदिरा गांधी जी खुद हार गई थी, मेरे नेता से राजनारायण जी, उनके द्वारा हार गई थी वो। और 77 में बंगाल से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। दक्षिण भारत में 160 से ज़्यादा सीट मिली थी। लेकिन 19 महीने की जेल काटने के बाद, उतने बड़े संघर्ष के बाद आई सरकार भी 1.5 साल में दम तोड़ गई। इसका मतलब, मैं एक शब्द का इस्तेमाल हमेशा करता हूँ, सपने, सिद्धांत और संकल्प। ये मैंने 15-20 साल पहले एक लेख में अपना लिखा था, जिसका बाद में कुछ नेताओं ने उपयोग करना शुरू किया। जिनके पास सपने नहीं होंगे, सपने क्या होता है, आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो अपना एक सपना देखते हैं, मेरा घर ऐसा होगा, उसका ड्राइंग रूम ऐसा होगा, बेडरूम ऐसा होगा। और फिर खाली घर के सपने नहीं होते हैं, फिर किसी आर्किटेक्ट से आप बात करते हैं कि भाई ये कैसे बनेगा, वो सिद्धांत हो गया। और फिर उसके बाद उसको बनाने की इच्छा शक्ति, संकल्प होती है। दुर्भाग्य से कांग्रेस के अलावा जो बाकी राजनीतिक दल हैं, उनमें उस सपने, सिद्धांत और संकल्प जो देश के लिए होना चाहिए और समाज के लिए होना चाहिए, उसका अभाव दिखलाई पड़ता है। जब तक किसी नेता के पास सपने, सिद्धांत और संकल्प, तीनों चीज़ नहीं होंगे, तब तक वो देश का आदर्श नेता नहीं बन सकता। अच्छा, अभी कर्नाटक की जीत हुई, कर्नाटक की जीत के बाद लगातार कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में देखा जा रहा है। यूपी के लिए किस तरीके की तैयारी और 2024 के चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मैं आपकी टीवी चैनल पर था और मैंने शायद आपकी टीवी चैनल पर चुनाव के रिजल्ट निकलने के कई दिन पहले, आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड, कई दिन पहले मैंने कह दिया, लोगों को गलतफहमी थी कि कर्नाटक में हंग असेंबली आएगी, ये आएगी। और मैंने आपके टीवी चैनल पर कई दिन पहले कह दिया था, मेरा यह दावा है कि कर्नाटक में कम से कम 122 और नहीं तो 132 तक सीट पहुँचेगी। 132 की 135 हो गई। मेरे आकलन कभी गलत नहीं निकले, हो चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो। तो इनकी अब कोई भी रणनीति सफल नहीं होने वाली है। और जहाँ तक कर्नाटक की जीत का सवाल है, कर्नाटक को जीतना ही था। अब जहाँ भी कोई चुनाव होंगे
वहाँ सब जगह बीजेपी हारेगी। जनता इनसे ऊब चुकी है, जनता तबाह हो चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, चीन के कब्जे से, इनके बेईमानी और भ्रष्टाचार से। रोज़ाना जितने भी भ्रष्टाचार के काम पकड़े जा रहे हैं, वो चाहे ड्रग क्यों ना पकड़ी जाती हो, उसमें भाजपा का आदमी निकलता है। वो गायों की तस्करी करने वाला कोई गिरोह निकलता है तो भाजपा का आदमी पकड़ता है, वो निकलता है, या बजरंग दल का निकलता है। अभी बलात्कार का कोई केस हुआ है, अभी उसमें भाजपा का आदमी निकला हुआ है। तो ऐसा लगता है कि इनकी सत्ता जो आई है, वो जो ये कहते थे अलग चाल, अलग चेहरा, अलग चिंतन, उसके बजाय इन कुकर्मों को करने के लिए आई है। तो इनके कुकर्म देख करके जनता जाग चुकी है और अब इनके लिए कोई देश में जगह नहीं है फिलहाल। तो आप सुन रहे थे सीपी राय साहब को, काफ़ी सारी बात हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।